नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर एथिक्स से जुड़ी हुई एक सीरीज चलाई जा रही है। इस सीरीज के तहत ऑलरेडी हम कई सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, कई सारे फिलोसोफर्स को डिस्कस कर चुके हैं एंड केस स्टडीज भी देख चुके हैं। आज फिर से एक नई केस स्टडी हम देखेंगे। एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई केस स्टडी है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से जुड़ी हुई केस स्टडी है। मुझे उम्मीद है कि काफी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, काफी कुछ नया अप्रोचेस आप जानेंगे कि किस तरह से यूपीएससी की केस स्टडीज को डिस्कस किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। सेशन की तरफ आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मेरे तीनों चैनल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, डेली बेसिस पे यूपीएससी से जुड़ा हुआ काफी सारा कंटेंट इन चैनल्स पे भेजा जाता है। आप इन चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं केस स्टडी। कहते हैं जी, एक बिग कॉर्पोरेट हाउस है विच इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल केमिकल्स on large scale. So basically it proposes to set up additional unit. अब देखिए, कॉर्पोरेट हाउस है, उसकी कई सारी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। एक एडिशनल यूनिट वो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेटअप करना चाहता है। कहते हैं जी, मेनी स्टेट्स रिजेक्टेड इट्स प्रपोजल ड्यू टू द डेट्रीमेंटल इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। स्टेट्स को पता है कि भाई इसका इंपैक्ट क्या होता है, तो कई सारी स्टेट्स ने तो रिजेक्ट कर दिया, बट वन स्टेट acceded to the request and permitted the unit close to a city, ब्रशिंग ऑफ ऑल दी ऑपोजिशन। सो एक स्टेट ने अलाउ कर दिया, एक शहर के पास इस इंडस्ट्री को अलाउ कर दिया गया है। यूनिट वाज सेटअप 10 years ago। सो यूनिट को बने हुए भी अब 10 साल हो चुके हैं एंड इसका काम रिसेंटली कुछ समय तक पहले तक काफी फुल स्विंग में चल रहा था, काफी जोर शोर से चल रहा था। कहते जी, द पोल्यूशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट वाज अफेक्टिंग द लैंड, वाटर एंड क्रॉप्स इन द एरिया। इट वाज आल्सो कॉजिंग सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स टू ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। सो ये उसका इंपैक्ट हमें बताया गया है। इस इंपैक्ट की वजह से जो रिएक्शन आया वो ये हुआ कि लोगों ने एजिटेट करना शुरू कर दिया। हजारों लोगों ने एजिटेशन शुरू किया, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कॉज हो जाती है, जिसकी वजह से पुलिस एक्शन लिया जाता है। साथ ही में कहता है जी, स्टेट गवर्नमेंट, अब क्योंकि लोगों ने एजिटेट करना शुरू कर दिया था, तो स्टेट गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को बंद करने का यहां पे ऑर्डर जारी कर दिया है। बट यहां पर हुआ क्या है, कहते जी, द क्लोजर ऑफ फैक्ट्री रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ नॉट ओनली दोज वर्कर्स हु वर एंगेज्ड इन द फैक्ट्री बट ऑल्सो दोज हु वर वर्किंग इन द एंसिलियरी यूनिट्स। सो कह रहे हैं कि जी, अब क्योंकि ये फैक्ट्री बंद कर दी गई है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो वर्कर्स इस यूनिट में काम कर रहे थे उनको तो इंपैक्ट हुआ ही है, लेकिन इसकी जो सिस्टर यूनिट्स थी या जो इसके साथ की सपोर्टिंग यूनिट्स थी, उनमें भी इंपैक्ट आया है। क्योंकि इस लेट्स से अगर इस फैक्ट्री में कोई मटेरियल आता होगा, रॉ मटेरियल आता होगा, जहां से वो रॉ मटेरियल्स आते हैं, उन यूनिट्स को भी यहां पे इंपैक्ट आया है। कहता जी, इट ऑल्सो वेरी बैडली अफेक्टेड दोज इंडस्ट्रीज विच डिपेंडेड ऑन केमिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। सो अल्टीमेटली जो इसके रिसीवर्स हैं, यानी कि जो इस इंडस्ट्री के कस्टमर्स हैं जो कि फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको भी इंपैक्ट आया, बिकॉज यहां से मटेरियल बन के जाना बंद हो गया। एज अ सीनियर ऑफिसर इंटरेस्टेड विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग दीज इश्यूज, हाउ आर यू गोइंग टू एड्रेस इट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको सरकार की तरफ से, मान लीजिए एज अ सीनियर ऑफिसर, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि आपको इस पूरे इशू को हैंडल करना है, तो आप इसे कैसे एड्रेस करेंगे। अब देखिए, ये जो इशू है, इसे मैंने हिंदी में भी यहां पे वैसे आपके लिए लिख दिया है, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी कोई केस स्टडी आती है, अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस ना पूछ लिए गए हों, आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। वो बेसिक स्ट्रक्चर शुरुआत होती है उसकी इंट्रोडक्शन से, जहां पे 2 से 3 लाइन में आप अपना जो केस स्टडी है उसमें क्या है एंड उसे आप किस अप्रोच से लेकर चल रहे हो, ये सारी उसमें आप बात लिख देते हो। उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हो कि उसका स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। स्टेक होल्डर्स के बाद आप एथिकल डिलेमास क्या क्या आ रहे हैं, यानी कि कौन सी नैतिक दुविधाएं आपके सामने आ रही हैं एज अ डिसीजन मेकर, वो आप यहाँ पे लिखते हैं। फिर आप ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल हैं आप उनको लिखते हैं एंड उनके प्रोज एंड कॉन्स लिखते हैं। एंड फाइनली आप कंक्लूड करते हैं विद द बेस्ट ऑप्शन, एंड बेस्ट ऑप्शन का क्या रिजल्ट होगा, फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या होगा उसका, उसके साथ आप इसको कंक्लूड करते हैं। तो ये 4-5 स्टेप्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए जनरली। अब जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हमें इसको इंट्रोड्यूस करना है कि भाई हम कैसे इसको देख रहे हैं। सो ये हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। कहते जी, इन द गिवन सिचुएशन आई हैव टू सोल्व द प्रॉब्लम इन सच अ वे दैट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट इज टेकन केयर ऑफ and at the same time the employment and industrial growth is also not hampered. So basically यहाँ पर मैंने अपनी जो इंट्रोडक्शन लिखी उसमें मैंने क्लियर कर दिया कि मेरी अप्रोच क्या रहने वाली है। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि भाई देखिए,
जो इशू है, अब देखिए इसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। सो क्या हुआ कि भाई देखिए जो प्रॉब्लम है दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज जो आ रहे हैं वो भी सॉल्व हो जाए, एट द सेम टाइम जो इंडस्ट्री को बंद करने की नौबत आ रही है वो भी ना आए, एंड जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नुकसान हो रहा है वो भी सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। इस अप्रोच को लेकर मैं चलूंगा। जैसे ही आप अपनी अप्रोच बता देते हैं, एग्जामिनर को काफी हद तक क्लैरिटी मिल जाती है कि आगे क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो एंड एग्जामिनर का इंटरेस्ट भी बनता है यहां से, ठीक है। चलिए, अब स्टेक होल्डर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो कहते हैं जी जो एनवायरमेंट है, एनिमल्स हैं चाहे ह्यूमन बींग्स है, विच आर इफेक्टेड बाय द पोल्यूशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्री ऑफ कोर्स। दूसरा क्या है, दोज हु गॉट अनएम्प्लॉयड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द इंडस्ट्री। स्टेट गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, एंड ऑफ कोर्स दोज एंसिलियरी इंडस्ट्रीज जो कि इस इंडस्ट्री को हेल्प कर रहे थे, राइट, एंड वो इंडस्ट्रीज जो कि इसके ऊपर डिपेंडेंट थे वो भी हैं। सो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी भी इसका स्टेक होल्डर मानी जाएगी। सो ये सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर कौन होते हैं, वो हितधारक जिनके ऊपर इंपैक्ट आता है, पर्टिकुलरली इस केस स्टडी की वजह से जिनके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। सो ये सारे यहाँ पे हमारे हितधारक हो गए। अब एथिकल डिलेमास क्या क्या है। एथिकल डिलेमास क्या होते हैं, बेसिकली देखिए, डिलेमा तब अराइज होता है व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन टू वैल्यूज। नाउ दीज टू वैल्यूज might be two positive values or might be a positive and a negative value or might be two negative values. So basically for example honesty versus dishonesty हो गया, हार्ड वर्क वर्सेस डिसिप्लिन हो गया। ये अब देखिए ऑनेस्टी वर्सेस डिसऑनेस्टी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू हो गया, हार्ड वर्क वर्सेस डिसिप्लिन दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही नेगेटिव भी हो सकते हैं, राइट। तो इस तरह से अब यहां पर हमें कुछ चूज करने के लिए एथिकल डिलेमास यहां पे क्या क्या आते हैं। सबसे पहले एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वर्सेस इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब देखिए एक तरफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, हेल्थ ऑफ द पीपल है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल है। इस तरह से आपको यहां पर मैं आपके लिए छोड़ता हूं यहां पर कि कमेंट सेक्शन में बताइए कि और क्या क्या एथिकल डिलेमास यहां पे अराइज हो सकते हैं, राइट। सो अगर मैं एक दो और यहां पे सोचने की कोशिश करूं, देखिए क्योंकि यहां पर एनवायरमेंट है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरमेंट वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द इकोनॉमी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, राइट। सो इस तरह से और भी यहां पर आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑप्शंस अवेलेबल क्या क्या है। देखिए हमेशा जब भी मैं यहाँ पे ऑप्शंस की बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए सबसे पहले हमें जो एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं उन्हें यहाँ पे लिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम ऑप्शंस में क्या आ गया, सबसे पहले तो कहते हैं जी फैक्ट्री को बंद कर दो परमानेंटली, जो कि सरकार ने कर ही दी है। अब क्योंकि सरकार ने ऑर्डर किया था सस्पेंड, उसका फंक्शनिंग सस्पेंड की हुई है, कह रहे जी बंद कर दो परमानेंटली। अब अगर मान लीजिए फैक्ट्री को परमानेंटली बंद किया जाता है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है। फायदा तो ये है भाई देखिए क्विक सोल्यूशन है, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं क्योंकि एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, राइट, उसका बेनिफिट है। दूसरा नुकसान ज्यादा है, क्यों, एम्प्लॉयमेंट सफर करेगी। दूसरा क्या है, इकोनॉमी सफर करेगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सफर करेगी। इन्वेस्टर्स को यहां पर अब स्टेट में आने से हिचक आ जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टर क्या कहेंगे कि भाई देखिए इंडस्ट्री को पहले खुद ही बुलाते हैं फिर बाद में उसको बंद कर देते हैं, पब्लिक प्रेशर को झेल नहीं पाती है सरकार, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा एक्सट्रीम सोल्यूशन क्या हो सकता है कि लेट द इंडस्ट्री कंटिन्यू एज यूजुअल। अब देखिए मैंने क्या कहा ना, दो एक्सट्रीम सॉल्यूशंस कि एक तो चलने दो इंडस्ट्री को, जो हो रहा है वैसे होने दो। दूसरा क्या है कि बंद ही कर दो, सारा कुछ ही बंद कर दो, ठीक है। अब ये दोनों एक्सट्रीम सॉल्यूशंस है। अगर मैं कहता हूं जी इंडस्ट्री को एज इट इज चलने दो, तो उसका फायदा क्या होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सफर नहीं करेगी, बट देन हु विल सफर, पीपल विल सफर, एनवायरमेंट विल सफर, लॉ एंड ऑर्डर विल सफर। तो ये यहां पर नुकसान होंगे। फिर कहते हैं जी शिफ्ट द इंडस्ट्री टू अनदर प्लेस। अब देखिए ये एक मिडिल काइंड ऑफ सोल्यूशन तो नहीं है 100%, बट देन अगेन ये भी एक सोल्यूशन है। क्या कह रहा है कि इंडस्ट्री को इस एरिया से हटाकर कहीं और भेज दिया जाए, राइट। अब ऐसा करना किस हद तक सही किस हद तक गलत, उसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। कहते हैं जी अगर मान लीजिए इंडस्ट्री को हम कहीं और भेजते हैं तो इस एरिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई डेफिनेटली, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट भी इंपैक्ट नहीं करेगी, ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी इंपैक्ट नहीं करेगी ज्यादा। क्यों, क्योंकि यहां से अगर मान लीजिए कहीं इंडस्ट्री कहीं और जाएगी तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, वहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी इन द स्टेट। आई मीन अगेन ये वाला यहाँ पे कौन सा प्रोज आ गए, कौन क्या है, मॉरली एंड एथिकली रॉन्ग टू शिफ्ट द प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सोल्यूशन में ये होगी कि आप अपनी प्रॉब्लम को कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, because you are not finding out the solution to the pollution caused by the industry, right? What you are doing is कि आप अपने जो प्रॉब्लम है कि यहां पोल्यूशन हो रहा है उसे आपने यहां से उठाकर कहीं और भेज दिया। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कहते जी आप अपनी प्रॉब्लम को कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, विच इज नॉट मोरली करेक्ट, राइट। अब दूसरा क्या है, नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन।
दूसरा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो यहाँ पे हो रहा है, हो सकता है कि 10 साल बाद जहां पर ये इंडस्ट्री जाएगी अगर इसी हालत में चली जाती है तो वहां पर भी हो जाएगा। तीसरा क्या है, हेल्थ एंड एनवायरमेंट विल नॉट बी प्रोटेक्टेड वंस अगेन, राइट। सो वो जो इश्यूज हैं यहां पर नहीं कहीं और पर, बट देन अगेन हेल्थ एंड एनवायरमेंट, दीज आर द शेयर्ड थिंग्स, राइट। सो दीज आर द शेयर्ड लेट्स से वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। सो यहां पर ये वाला एक इशू यहां पर इसमें हो रहा है। सो व्हाट कैन बी द बेस्ट सॉल्यूशन, राइट। सो इसमें मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच हमें लेनी होगी। मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच में क्या कहता है जी, सबसे पहले तो कहते हैं जी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हमें यहां पर करना चाहिए कि कौन सा डैमेज ऑलरेडी डन हो चुका है, कितना डैमेज हुआ है, उसकी हमें EIA यानी कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करनी चाहिए। दूसरा क्या है, आस्क द कंपनी टू पे फ्रॉम इट्स CSR फंड। तो जितना भी यहां पर एनवायरमेंटल डैमेज हुआ है उसके लिए रीपे करने के लिए कंपनी को यहां पे CSR फंड से कहा जा सकता है, क्योंकि हमने कहा कि इट इज अ बिग कंपनी, राइट। सो जो अगर एनवायरमेंट लेट्स से कहीं पे सॉइल को नुकसान हुआ है उसके लिए क्या हो सकता है, एनिमल्स को नुकसान हुआ उसके लिए क्या हो सकता है। आस्क द इंडस्ट्री टू चेंज इट्स मशीनरी। अब देखिए इंडस्ट्री को ये क्लियर किया जा सकता है कि देखिए कहीं पे भी आपको इस मशीनरी के साथ, इस टेक्नोलॉजी के साथ हम काम नहीं करने दे सकते हैं, बिकॉज इट इज डेट्रीमेंटल टू द एनवायरमेंट। सो यू हैव टू चेंज इट एनीवे, यू मस्ट चेंज इट इफ यू वांट टू कंटिन्यू हियर विद दिस सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकम मोर एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। अब देखिए इसका प्रोज क्या होंगे, प्रोज ये हैं कि देखिए नो प्रॉब्लम टू द इंडस्ट्री सिंस इट्स अ लार्ज कॉर्पोरेट हाउस। अब इंडस्ट्री को लार्ज कॉर्पोरेट हाउस हमने पहले ही कहा ज्यादा नुकसान होना नहीं चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट यूनिट है, एक यूनिट की हम बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी, मिनिमम एनवायरमेंटल डैमेज हमें देखने को मिलेगा। कॉन्स को एक आधा अगर आपको समझ आए तो आप यहां पे लिख सकते हैं, बट मोस्टली इसमें फायदा ज्यादा होगा। सो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम इस केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं। केस स्टडी पे अपनी राय जरूर दें, कमेंट सेक्शन में बताएं और किस तरह की केस स्टडीज आपको चाहिए। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगले सेशन में मिलेंगे, टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।